नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाईटेक रेलवे कंट्रोल सेंटर तैयार किया गया है। प्रयागराज में 75 करोड़ रुपए की लागत से करीब 4 एकड़ में यह कंट्रोल रूम बनाया गया है। ईस्टर्न कॉरिडोर पर मौजूद यह देश का सबसे बड़ा मॉडर्न और हाईटेक रेलवे कंट्रोल रूम है, जो कई खूबियों से लैस है। और जी न्यूज के लिए दर्शकों का भरोसा सबसे ऊपर है, और इसीलिए इस खबर की तह तक जाने के लिए हमारे रिपोर्टर मौके पर पहुंचे, इस खबर की पुष्टि की और इस खबर से जुड़े एक्सपर्ट से बात की, ताकि आप तक पूरी जानकारी और सही जानकारी पहुंच सके। जी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे की यह ग्राउंड रिपोर्ट। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज, जहां बना है रेलवे का सबसे बड़ा और हाईटेक कंट्रोल रूम। तो ले चलते हैं हम आपको डीएफसी कंट्रोल रूम दिखाने को। ये है देश की बदलती तस्वीर। प्रयागराज में तैयार किया गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम इंडिया की एक जीती जागती मिसाल है। तकरीबन 4.5 एकड़ एरिया में बना ये भारत का सबसे बड़ा मॉडर्न और हाईटेक रेलवे कंट्रोल रूम है। हम रेलवे के सबसे हाईटेक और देश के सबसे बड़े कंट्रोल रूम में हैं, जो डीएफसी कॉरिडोर के लिए बनाया गया है। सेंट्रलाइज ये कंट्रोल रूम है और इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे रेलवे की तस्वीर बदल रही है, और आप कह सकते हैं कि भारत की भी बदलता हुआ भारत कैसा दिख रहा है। किस तरह से हम कहें कि आपका ये जो कंट्रोल रूम है ये दुनिया के सबसे हाईटेक कंट्रोल रूम में से है, और ये एक देश की बदलती हुई तस्वीर को भी पेश करता है। अगर हम रेलवे में पुराने सिस्टम की बात करें तो हमारे पास अलग अलग रेलवेज हैं, उनकी अलग अलग डिवीजन है, और डिवीजन में होता है क्या है कि अलग अलग कंट्रोल होते हैं जो ट्रेन को कंट्रोल करता है। उसके हिसाब से ट्रेनों का मोमेंट तैयार होता है, और अगर मेरे को ट्रेन आगे देनी है तो आगे वाला स्टेशन मास्टर क्या बोलता है उस पर डिपेंड करता है। ये जो अभी डिजाइन किया गया है ये पूरा लुधियाना से लेकर दानकोनी तक पूरा ट्रेन का जो कंट्रोल है यहीं से पूरा होना है। इसकी ये खासियत है, और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। इससे पहले चाइना में इससे बड़ा है। इसका जो परिधि की हम बात करें ये करीब 90 मीटर का लंबाई है इसकी। मतलब इसकी स्क्रीन है जो वो 90 मीटर लंबाई हो। हाँ 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 है इसकी। हाँ। जैसे जैसे आपके सेक्शन पूरे होते जाएंगे तो ये स्क्रीन भी बढ़ती जाएगी। जैसे अभी हमारा सेक्शन ये खुर्जा से लेके भावपुर तक खुल चुका है। इसमें हम बात करें तो पूरे हर एक स्टेशन में कितनी लूप लाइन है, कहाँ कहाँ पर सिग्नल है, हर एक 2 मीटर में सिग्नल है, ऑटोमेटिक सिग्नल सब दिखाई दे रहे हैं। जो ग्रीन है ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है, जहाँ रेड है, जैसे हम इसकी बात करते हैं जो रेड दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर हमारी एक ट्रेन जा रही है अभी, ये भावपुर से जा रही है, दिल्ली की साइड में जाएगी मूवमेंट होते होते। तो जहाँ ट्रेन पहुंच रही है वहाँ रेड हो रहा है। हाँ, ये रेड हो रहा है जहाँ ट्रेन पहुंच रही है। हम इसको कह रहे हैं कि इस तस्वीर को कि ये रेलवे की तस्वीर बदलने वाली तस्वीर, अलग तस्वीर भी दिखाती है। किस तरह से हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और अभी जो चलता है रेलवे में सिस्टम वो उससे किस तरह का बदला हुआ है। जैसे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पर सारी की सारी चीजें यहीं से सेंट्रलाइज कंट्रोल होगी, चाहे मेंटेनेंस का सिस्टम हो चाहे ट्रेन ऑपरेशन का सिस्टम हो। रेलवे में क्या होता है, बहुत सारी ट्रेनों क्रॉसिंग करना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पर क्रॉसिंग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डबल लाइन सेक्शन है और केवल गुड्स ट्रेन चलेगी एक एक के पीछे। और
जब यहीं से हर चीज कंट्रोल हो रही है तो किसी से आगे पूछने की जरूरत भी नहीं है कि आगे का लाइन क्लियर है नहीं, सब कुछ यहीं पर दिखाई दे रहा है, कहीं पर लाइन क्लियर है क्या। इवन ट्रैक में या सिग्नल में कहीं पर कुछ खराबी आती है तो हमको यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ पर्टिकुलर जगह पर कोई इशू आ रहा है, तो हम यहाँ से अपने जो मेंटेनेंस का यूनिट है जो करीब करीब 100 किलोमीटर पे एक हमने रखा हुआ है, उसको हम यहाँ से डायरेक्शन देंगे, उसको अटेंड करेंगे। यह भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो गुड्स ट्रेनों के परिचालन के लिए बनाया गया है। कि देश की जनता को या कहें कि रेल पैसेंजर को किस तरह का इनडायरेक्टली फायदा होगा आपके इस कंट्रोल रूम से, आपके इस कॉरिडोर से, तो उसका किस तरह से आप बताएंगे कि भाई आम जनता का इनडायरेक्टली ये फर्क पड़ेगा या रेल यात्रियों पर इनडायरेक्टली ये फायदा होगा? ये केवल गुड्स ट्रेन के मूवमेंट के लिए कॉरिडोर बन रहा है जी। और हमारा अल्टीमेट प्लान है, हम जैसे हम पैसेंजर ट्रेन टाइम टेबल के हिसाब चलाते हैं, ऐसे ही ट्रेन इस पे चलेगा, गुड्स ट्रेन केवल। जब गुड्स ट्रेन जो आधे से ज्यादा अभी जो रेलवे में जो गुड्स ट्रेन चलती है, एक ही ट्रैक के ऊपर गुड्स और पैसेंजर ट्रेन चलती है। जब सारी ट्रेन इधर डाइवर्ट हो जाएगी तो जो पैसेंजर ट्रेन के लिए जो मोमेंट मिलेगा, जो समय मिलेगा, जो लाइन कैपेसिटी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी और हमको ज्यादा ट्रेन चलाने में, पैसेंजर ट्रेन चलाने में सुविधा होगी जब गुड्स ट्रेन हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जाएगी तो। क्योंकि वहां से शिफ्ट हो रही है, धीरे धीरे शिफ्ट होती जाएंगी गुड्स ट्रेन। हाँ हाँ, नहीं धीरे धीरे पूरी गुड्स ट्रेन जो भी है, लेकिन मान लिया हम लुधियाना से दानकुनी तक जाएगी तो पूरी की गुड्स ट्रेन सब इसी से जाएगी। बाकी जो रेलवे सिस्टम है वो केवल पैसेंजर ट्रेन के लिए ही रहेगा, एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के। ये भी कहा जा रहा है कि अब गुड्स ट्रेनों का भी टाइम टेबल होगा, तो आप यहाँ से उनका टाइम टेबल पूरी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे? बिल्कुल, हम आगे से प्लान कर रहे हैं कि जैसे पैसेंजर ट्रेन टाइम टेबल के हिसाब से चलती है, गुड्स ट्रेन भी टाइम टेबल के हिसाब से ही चलेगी आगे। डीएफसी 2 कॉरिडोर तैयार कर रही है, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर, जिसके 2 हिस्सों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर चुके हैं। ये जब पूरा कॉरिडोर बन जाएगा तो इसका पूरा ईस्टर्न कॉरिडोर का कंट्रोल रूम ये होगा? ये पूरा ईस्टर्न कॉरिडोर का कंट्रोल यही होगा। एक हम बेसिकली डीएफसी 2 कॉरिडोर बना रहे हैं, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। एक सिमिलर फैशन पे एक अहमदाबाद में एक कंट्रोल रूम बन रहा है इसी के, जो वेस्टर्न कॉरिडोर की ट्रेन का मूवमेंट कंट्रोल करेगा और ईस्टर्न कॉरिडोर का केवल यहीं से कंट्रोल होगा। इसके बैकअप करने के लिए इनके कुछ इश्यूज आ जाते हैं। नोएडा में दोनों का कंबाइन एक और बड़ा ओसीसी बनेगा जो नोएडा में बनने वाला है। हम कहें कि वर्क कल्चर भी इससे बदला है, तो उससे रेलवे को किस तरह का फायदा आप देखते हैं? खासतौर से डीएफसी कॉरिडोर में इस तरह से हाईटेक कंट्रोल रूम बनने से किस तरह का वर्क कल्चर भी बदल रहा है? वर्क कल्चर इन दी सेंस जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो वर्क कल्चर में इम्प्रूवमेंट आता ही आता है। अगर आपके पास में अच्छे वर्क करने की सुविधा है तो आउटपुट हमेशा बढ़ता ही है। यहाँ तक ट्रेन ऑपरेशन की बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पर सब कुछ आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से हम अपना एक्शन ले सकते हैं। लेआउट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, तकरीबन 4.25 एकड़ में फैला है ये देश का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम, जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा हाईटेक कंट्रोल रूम भी है। डीएफसी रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की लाइनों की भी निगरानी करने में सक्षम है, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि मैन पावर भी कम लगेगी।